मेरे पापा प्यार तो करते मगर दिखाते नहीं थे कभी मुझे। मर गया ना तो अभी जो जी रहा उनका ही मतलब उम्र जी रहा हूँ मैं मर जाता। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा के गुंडे चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे। अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था। अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं। 250 से 300 बीजेपी का लोग थे, एकदम पूरा घेर के रखे थे। हम पुलिस में जाके एफआईआर आपको ट्रीटमेंट भी नहीं किया। फिर वो कह रहा है कि तुमको मार दें तुम मरो, ट्रीटमेंट के बिना मारो, तरफ तरफ से मारो, ऐसा वाला हो गया। पापा को देख के नहीं गया, करने के बाद मेरा गर्दन पकड़ के गाड़ी के अंदर घुसाया, मम्मी को भी किया। करने के बाद फोन में सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में करके रखा था, सब कुछ गाड़ी बैठा के हमको लेके गया एक अंधेरे में, एकदम सुनसान जगह, रोड के एकदम मतलब साइड में। लेने के बाद एक पिस्तौल लेके आया एक बंदा और चाकू लेके आया, ठीक है। उसे पहचानते हो? हाँ देख ले चिन्ह, सब बीजेपी तो लेके डराया गया आगे। पापा घबरा गए, जब पापा रोकने मार, फिर से फिर से मतलब थप्पड़ मारा, सब कुछ मारा। ऐसा मेरे घुसाने वाला था, साइड हट गया, सीट में लग गया। उसके बाद उतना होने के बाद मम्मी बोला कि तू दे दे फोन दे दे। मम्मी पैर पकड़ने लगा, नाक भी लग रहा है, फोन नहीं दे मार देंगे तो मम्मी पैर पकड़ रही, छोड़ दो फोन दे दो। फिर भी मैं डटा रहा कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा उनके सामने। फिर देखा जैसे पापा को मार देंगे ऐसा लगा, तो मैं डर के मारे तभी डर गया था, मैं डर गया था। तभी कोई नहीं था, ना पुलिस वाले थे, हम तीनों थे और कोई भी नहीं था हमारे साथ, ठीक है। नहीं फोन भी रिकवर नहीं है, फोन दे दिया। देने के बाद फिर से मारा, मारने के बाद हमको घर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि घर छोड़ने के बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग पूरा रात में बार बार घर में आ रहे जा रहे पूरा रात सोने का हम दिन। मगर पापा का यहाँ पे टाका मतलब तीज हुआ था। पापा मतलब थोड़ा सा उनका हालत खराब, पता नहीं वो बोल ही नहीं रहे थे कुछ, क्या हुआ नहीं हुआ, दिक्कत हो रहा था उनको, समझ आया था। तो मम्मी बोला था कि एक चीज, मम्मी बोला तुम्हारा चेहरा ऐसा हमारा इंसान के लिए क्यों लग रहा है, ठीक है। तो पापा वहां से बोले शायद मैं मर जाऊंगा इसलिए कर रहे, ठीक है। तो होने के बाद जब मेरे मम्मी पापा को हाथ पकड़ ले गया तो बंगाली बोल रहे, मतलब आपको ऐसा हाथ पकड़ बोल रहे रूम जाना, हम यार बाजू ना होना, मुझे लगता है मैं और नहीं जी पाऊंगा। वो मुझे ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। मैं वहाँ पे भी नहीं था, ठीक है। मैंने मम्मी को बोला कि मैं मम्मी पापा को बोल रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। तो इंदास हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं किया। इंदास हॉस्पिटल का जो पुलिस है वो भी इतना कुछ हो गया आपका, मतलब मारा पीटा। फिर वो लोग आए नहीं एक बार पूछने के लिए, तो छोड़ दीजिए कि क्या हुआ, उस परिवार का क्या हुआ नहीं हुआ, पूछना तो छोड़ दिया, ऐसा हुआ, ठीक है। मगर मेरे पापा जब बोल रहे थे, मम्मी का हाथ पकड़ के बोल रहे थे, तुम उनको बांग्लाয় বলছে আমাকে তুমি ক্ষমা कर दो, আমি মনে হয় बांधू ना बोले हमको, मुझे क्षमा कर दो, मुझे लगता है मैं नहीं जी पाऊंगा। तो ऐसा वाला सीन जब बोल दिया ना, तो मेरे मम्मी तो बहुत स्ट्रांग है ना, हो गया। अभी मेरे पापा प्यार तो करते मगर दिखाते नहीं थे कभी मुझे, हाँ प्यार बहुत दिखाते नहीं। वो तो मुझे बचाने के लिए मर गया ना, तो अभी जो जी रहा उनका ही मतलब उम्र जी रहा हूँ मैं मर जाता। ना सिर्फ सीजेपी की बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। और इस देश में हर वो व्यक्ति जो शिक्षा सुधारने के लिए लड़ रहा है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ये गुंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। जितने भी लोग भाजपा के गुंडे चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे। अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था। अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। ये इतने बेशरम लोग हैं कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग अब्दुल से मिलने आ रहे हैं, तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? क्या ये स्कूल पहले नहीं सुधारा जा सकता था? लेकिन स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। बहुत डिटेल में अभी हमारी परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से
4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका इस घटना में किस तरह का रोल था उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए।